अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम मोहम्मद इब्राहिम ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ डायमेंशनल फिजिक्स। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे सेकंड ईयर फिजिक्स डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो स्टूडेंट, बड़ा ही सिंपल सा हमारा आज का वीडियो लेक्चर है और इसकी एडवांस फॉर्म अब हम यूज़ करते हैं। मॉडर्न डिवाइसेस हैं सेम टेम, लेकिन आज हम एक बड़ा बेसिक सा लेक्चर जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का। अब पहला क्वेश्चन आपके माइंड में आएगा कि हम ये स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पढ़ क्यों रहे हैं। स्टूडेंट, एज कंपेयर टू ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है काफ़ी हाई रेजोल्यूशन रखता है, हाईली मैग्नीफाइड इमेज प्रोवाइड करता है। ठीक, आपके पास डिफरेंट सेल फोन्स हैं, उनके डिफरेंट कैमराज हैं। ठीक, लेकिन जो अच्छे सेल फोन्स हैं उनके जो अच्छे कैमराज हैं उनसे आपको इमेज जो है वो क्या मिलते हैं, हाईली मैग्नीफाइड। ठीक है जी, पिक्सल्स उनके बड़े अच्छे होते हैं, आप जूम करते हैं तो उनके इमेज की क्वालिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह अगर हमने किसी स्पेसिमेन को ऑब्जर्व करना हो और हमारे पास ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप हो, तो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप जो है वो हमें माइक्रोमीटर में उसकी थिकनेस जो है, ठीक है जी, या जो उसकी रेजोल्यूशन की रेंज है वो प्रोवाइड करता है। जबकि 1000 टाइम्स ग्रेटर, 1000 गुना ज़्यादा जो है हाई रेजोल्यूशन के इमेज हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है वो प्रोवाइड करता है। रीज़न क्या है कि इलेक्ट्रॉन की जो वेवलेंथ है वो 1000 गुना कम है विजिबल लाइट की वेवलेंथ से। ये मेरा पॉइंट आपने याद रखना है। तो टॉपिक का स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले है ब्रीफ हिस्ट्री। स्टूडेंट, इन 1931 एर्नेस्ट रुस्का, इसने सबसे पहला इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बनाया। ठीक है जी। और स्टूडेंट, ये जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है ये बड़ा ही सिंपल हमारे पास क्या है जी, माइक्रोस्कोप है। अब हमारे पास इसकी एडवांस फॉर्म भी है, मॉडर्न गैजेट्स हैं जिनमें सेम है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप 3D इमेज के लिए, टेम है जी ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, SEM है फील्ड एमिशन स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक, फिलहाल ये हमारा टॉपिक नहीं है, तो इंशाल्लाह ये BS लेवल में डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। तो डेफिनेशन है जी, द डिवाइस विच इज यूज्ड फॉर हाईली मैग्नीफाइड एंड रिजॉल्व्ड इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट बाय मींस ऑफ हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन। इस तरह की डिवाइस को हम क्या कहते हैं जी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, वेरी सिंपल, बेस्ड ऑन वेव बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि वेव नेचर ऑफ पार्टिकल या वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर ये वर्क करता है। यानी कि हम इलेक्ट्रॉन को ट्रीट करेंगे एज अ वेव। ठीक है जी, तो इसलिए हम इसको लाइट के साथ जो है वो कंपेयर कर रहे हैं। ठीक, तो ये वो सेंटेंस जो मैंने बताया पेपर में MCQs आ सकते हैं कि 1000 टाइम्स हाई मैग्निफिकेशन ओवर ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। OM क्या है, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। 1000 गुना ज़्यादा जो है इसकी मैग्निफिकेशन है, पिक्चर क्वालिटी है। किसी इंसेक्ट की आपने तस्वीर ली है या आपके बुक में पोलन ग्रेन्स की एग्जाम्पल ली गई है, ठीक है, ब्लैक एंड वाइट इमेज आपको नज़र आ रहा होगा, तो उसकी कितनी डेप्थ, उसकी कितनी मॉर्फोलॉजी जो सरफेस की नेचर है वो प्रोवाइड कर सकता है। तो ये 1000 गुना ज़्यादा बेहतर है ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप से। ठीक है, अच्छा, सेकंड पॉइंट है जी 1000 टाइम्स शॉर्टर वेवलेंथ ओवर ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। तो जैसा कि मैंने बताया इसकी वेवलेंथ जो है वो विजिबल लाइट से 10⁻³ टाइम्स शॉर्टर है। नेक्स्ट है स्टूडेंट ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अब मैंने यह डिफरेंस इसलिए लिखा है कि आपको इनकी वेवलेंथ जो है वो याद रहे। याद रखिएगा, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप जो है इसकी जो रेजोल्यूशन है वो एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वो काफ़ी लो है। ठीक, कितनी है, 10⁻⁻6 मीटर, यानी कि माइक्रोमीटर में। जबकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की रेजोल्यूशन ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप से ज़्यादा है और यहाँ पे नैनोमीटर्स जो है वो प्रोवाइड करता है, मीन 10⁻⁹ मीटर, वेरी हाई रेजोल्यूशन। तो स्टूडेंट, ये है जी हमारे पास ब्लॉक डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। स्टूडेंट, इसमें सिंपल एक इलेक्ट्रॉन सोर्स है। ठीक है जी, वन बाय वन हम इनकी वर्किंग भी डिस्कस करेंगे। फिर है जी कंस्ट्रक्शन में मैग्नेटिक कंडेंसर। ये स्पेसिमेन है जी, ये है हमारा मैग्नेटिक ऑब्जेक्टिव।
यहाँ पर मिलेगा फर्स्ट इमेज, फिर है स्टूडेंट इंटरमीडिएट इमेज प्रोजेक्टर, फिर है सेकंड स्टेज मैग्नीफाइड इमेज, ठीक है जी। और ये जो इमेज होगा ये हमारा फाइनल इमेज जो है वो होगा। अब स्टूडेंट जो इलेक्ट्रॉन सोर्स है इसके लिए हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉन गन। क्या यूज़ करते हैं जी? इलेक्ट्रॉन गन। और थर्मियोनिक एमिशन के थ्रू हम इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करवाते हैं। इलेक्ट्रॉन आर एक्सेलरेटेड फ्रॉम 30 किलो वोल्ट टू सेवरल मेगा वोल्ट्स। ये पेपर के लिए मार्क कर ले एमसीक्यूज के लिए, ठीक है। यानी कि वोल्टेज जो है वो एडजस्टेबल है, 30 किलो वोल्ट्स टू सेवरल मेगा वोल्ट्स। मेगा तो बहुत ज़्यादा हाई है। तो ये इक्वेशन हमने पढ़ी थी डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस में, लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम वी, जहाँ हमने रिलेशन ड्राइव किया था लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर अंडर रूट 2m EV। तो अगर हाई वोल्टेज होगा, क्या होगा? हाई वोल्टेज, एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन होंगे, तो वेवलेंथ क्या होगी? शॉर्टर होगी, ठीक हो गया। तो ये इक्वेशन आपने याद रखनी है। तो इलेक्ट्रॉन गन से जी इलेक्ट्रॉन आया, अब आगे क्या लगे हुए? मैग्नेटिक कंडेंसर। मैग्नेटिक कंडेंसर जो है ये इलेक्ट्रॉन को डिफ्लेक्ट करेंगे, ठीक है जी। अब ये डिफ्लेक्ट करेंगे और फोकस करेंगे इसको स्पेसिमन पर। तो नेक्स्ट है स्टूडेंट मेरे पास मैग्नेटिक ऑब्जेक्टिव। अब स्टूडेंट होगा क्या? कुछ इलेक्ट्रॉन जो है वो स्पेसिमन से स्कैटर होंगे, ठीक है जी, थिकर पार्ट ऑफ द स्पेसिमन में, जैसा कि मैंने मेंशन किया। और कुछ जो है वो स्पेशल रेवोल्यूशन के साथ इस थिकनेस में से पास होंगे। अब इलेक्ट्रॉन, ये स्पेसिमन है तो इलेक्ट्रॉन इसको कैसे स्कैन करेगा? इस तरह से, ठीक है। तो स्टूडेंट इंटरमीडिएट इमेज प्रोजेक्टर की वजह से हमें फाइनल इमेज जो है वो मिलेगा फ्लोरेसेंट स्क्रीन पर या इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ पर, ठीक है जी। याद रखिएगा स्टूडेंट कि एज़ कंपेयर टू ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जो रेजोल्यूशन है वो काफ़ी हाई है, मैग्नीफिकेशन काफ़ी ज़्यादा है। तो ये इसका एडवांटेज है ओवर ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप, ठीक। और 0.5 नैनोमीटर टू 1 नैनोमीटर की रेजोल्यूशन हमें मिल सकती है 50 किलो वोल्ट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से, अगर वोल्टेज कितना हो? 50 किलो वोल्ट्स हो, ठीक है जी। और इसकी जो एडवांस वर्जन है जैसा कि SEM है, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, तो उससे हमें 3D जो इमेज है जी वो मिलते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।